करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में जाति प्रमाण पत्र पर शुरू हुई सबसे बड़ी जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ममता काल में जारी हुए थे 45,000 से अधिक जाति प्रमाण पत्र, फर्जीवाड़ा साबित होने पर रद्द कर दिए जाएंगे जाति प्रमाण पत्र, जो कि पूर्व सरकार में यहां पर प्रमाणित होते नजर आए थे। एसडीओ और डीएम को दिए गए कड़े समीक्षा के आदेश। पूरी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से कि सत्ता के गलियारों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक इस वक्त भारी हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। 2011 से जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक बांटे गए जाति प्रमाण पत्रों की साख पर बहुत बड़ा संकट नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या आरक्षित वर्गों का हक मारकर फर्जी लोगों को बांट दिए गए सरकारी प्रमाण पत्र? आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 45,000 से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट सीधे जांच की जद में आ चुके हैं। राज्य सरकार के इस कदम ने खुद टीएमसी शासनकाल के 13 सालों के कामकाज पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जिला स्तर से लेकर एसडीओ दफ्तरों तक एक एक कागज की गहराई से पड़ताल दर्शकों की जा रही है। जो प्रमाण पत्र गलत पाए जा रहे हैं, उन्हें सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक कर रद्द किया जा रहा है और दोषियों पर कानूनी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। अब देश जानना चाहता है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा किसके इशारे पर हुआ? क्या ये तत्कालीन यहाँ पर सरकार की गलती है और असली हकदारों के हक पर डाका डालने वाले वे कौन लोग हैं जो इस महा घोटाले के पीछे छिपे हुए हैं? ये पश्चिम बंगाल से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 45,000 जाति प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी पाए हैं इस सरकार ने, यानी कि शुवेंदु की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। भाजपा की सरकार इस साल पश्चिम बंगाल में बता दें आपको आई है और लगातार हर एंगल से राज्य को लेकर, प्रमाण पत्र को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर गहन जांच की गई और जांच जो सामने आई है उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दर्शकों। सीधे कचड़े के डब्बे में इस कागज को फेंका जा रहा है। ममता की सरकार ने क्या कुछ बड़ी गलती की है? ये तमाम देखिए पहलू हैं जिस पर हमें इंतजार करना होगा कि आखिर गलती किसकी है, क्योंकि एसडीओ से लेकर हर जिला अध्यक्षों तक इसकी खबर है और अब तफ्तीश से इसकी पूरी जांच की जा रही है। एक एक पेपर्स को खंगाला जा रहा है, एक एक जांच की जा रही है, डिटेल्स निकाली जा रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी कौन कौन से वो तमाम लोग हैं जो इस यहाँ पर फायदे से वंचित रहे। जाति प्रमाण पत्र कितने लोगों का फर्ज और किसको फायदा मिल रहा है, क्या वो नागरिक है भी या नहीं? रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं। रैनिक, 45,000 आंकड़ा बहुत अधिक होता है। रैनिक, ये बताइए क्या वाकई कचड़े के डब्बे में फेंके जा रहे हैं ये तमाम रद्द कागज? एकदम एकदम देखिए, सरकार में आने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम ऐलान किया गया था कि 2011 साल से लेकर जो भी ये ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया था, जो भी एसटी एससी सर्टिफिकेट दिया गया था, उसके ऊपर जांच किया जाएगा। तो जांच जब चालू हुआ, उस जांच चालू होने के बाद ही अभी निकल के सामने आया है कि 45,000 के ऊपर ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जो कि फर्जी है। जो जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए था, उन लोगों को भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो ममता सरकार के टाइम पर दिया गया था। और अगर देखा जाए तो ये जो जांच किया गया था, इस जांच प्रक्रिया के दौरान ही एक इंफॉर्मेशन सामने आया था कि ये फर्जी कागज तैयार करने के पीछे एसडीओ डीएम के साथ पूरा जो कमेटी जो तैयार किया गया था, उस कमेटी भी इन्वॉल्व था। तो इसको लेकर पश्चिम बंगाल के नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया था कि ये जो जानकारी मिला है कि 45,000 के ऊपर ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के साथ इसके पीछे जो लोग थे, जो तैयार करने पर सहायता किए थे, उनके खिलाफ में भी अभी कार्रवाई जो है वो पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो जांच एजेंसीज है उनको इस विषय में एकदम गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 2011 साल के बाद जो भी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था उसका जांच जिस तरीके से किया जाए, तो उस जांच में एक बात रखना पड़ेगा कि ये तैयार करने के पीछे कौन लोग थे।
जो लोग शामिल थे उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसा सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो बोल सकते हैं कि ये जो 45,000 ये एकदम कागज के टुकड़े के जैसे इसको कचरे के डब्बे पे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये जो जांच का ऑर्डर दिया गया था इसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद एक बात कहा गया था कि रनिक जनता सत्ता पे बैठाती है मनमानी करने के लिए नहीं। अब शुभेंदु सरकार का तो इशारा ममता की ओर है, और अगर ये इशारा सच साबित होता है, ये बहुत बड़ा आरोप है। आपने आम जनता से खिलवाड़ किया है। एकदम ही देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है ये आरोप अगर ये सबूत अगर मिल जाए तो ममता बनर्जी का मुश्किलें बढ़ सकता है, क्योंकि ये निर्देश जो है ये डायरेक्टली सीएम के तरफ से दिया जाता था। 2011 साल के बाद से ये ऑर्डर जो पब्लिश किया गया था, इस ऑर्डर में ममता बनर्जी का खुद का सिग्नेचर मौजूद था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2011 साल के बाद जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये कुछ जो करीबी लोग थे उस करीबी लोग को दिया गया था, एक समुदाय को बचाने का कोशिश जो है वो किया गया था। ये आरोप जो है ये नया सरकार के जो प्रधान है बिल्कुल। देखिए, अगर आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं इसमें जरा भी सच्चाई हुई, ये बहुत बड़ी मुश्किलें खड़े कर देगा। रानिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस खबर को लेकर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।